नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कैटरैक्ट के बारे में, यानी कि मोतियाबिंद जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि आंखों में हम देखते हैं कि जो लेंस रहती है वो खराब हो जाती है, उसे निकाल के जो आर्टिफिशियल एक लेंस जो है वो लगाई जाती है। तो वो कंडीशन क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल जो है वो समझने वाले हैं। तो मुझे टॉन्सिल्स वगैरह हुआ है, तो थोड़ा सा मैं धीमी आवाज़ में जो है वो बात करके ये वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया कि हमारी आंखें जो है वो किस तरीके से देखती हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो हमारा जो कोरॉइड लेयर रहती है, जो मिडल लेयर रहती है आँख की, वो कंटिन्यूएशन करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिलियरी बॉडी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट एक ट्रांसपेरेंट टाइप पार्ट रहता है ना, जो कि बायकॉन्वेक्स शेप रहता है इस लेंस का, जो कि इसे होल्ड करके रखता है। जो कि हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टरी इंडेक्स इसका अच्छा रहता है, जो कि हम देखते हैं प्यूपिल्स के द्वारा जो रोशनी आती है ये उसे आगे जो है रेटिना की तरफ पास करने का ये काम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे आंखों में इसका रोल है। तो इसके बारे में डिटेल मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है, वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आज थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक और बात जो है वो कर लेते हैं कि ये जो लेंस है, ये इसका जो 3 हिस्से रहते हैं, एक रहता है न्यूक्लियस, दूसरा रहता है कॉर्टेक्स, तीसरा रहता है लेंस कैप्सूल, ठीक है। तो न्यूक्लियस यानी कि सेंटर ऑफ योर लेंस, जो सेंटर में रहता है वो एक उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। कॉर्टेक्स यानी कि लेयर जो कि सराउंड करती है न्यूक्लियस को, उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। और लेंस कैप्सूल जो कि कॉर्टेक्स को कवर करती है, जो एक मेम्ब्रेन रहती है, उसे कहा जाता है लेंस से कैप्सूल। अब इसे समझना हो तो कैसे समझें, जैसे कि एक एप्पल रहता है जो कि सेफ हम जिसे कहते हैं, तो सेफ के अंदर जैसे जो दाने दाने का एक कैप्सूल बना हुआ रहता है। हम देखते हैं कि अगर उसको सही तरीके से काटे तो उसका कैप्सूल हमें जो है देखने को मिलता है, बॉटनी में वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो न्यूक्लियस उसे कहा जाता है जैसे एप्पल का, तो वैसे ही यहाँ पे आई के लेंस जो रहती है उसे न्यूक्लियस उतना समझ लीजिए। और जो बाजू का पोर्शन रहता है, जो कॉर्टेक्स रीजन जिसे मैं कह रहा हूँ, जो हम लोग एप्पल का जो पोर्शन खाते हैं उसे कॉर्टेक्स रीजन समझ लीजिए। और जो ऊपर की जो रेड कलर की जो लेयर रहती है वो उसे आप लेंस की कैप्सूल समझ लीजिए, एक जो मेम्ब्रेन जिसे हम कह सकते हैं उसे समझ लीजिए। तो ये समझने में थोड़ा सा आपको आसान जाएगा। एक और बात यहाँ समझ लीजिए, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये लेंस है, ये 2 हिस्सों में भी डिवाइडेड है। मतलब इसे नाम दिया गया है, सामने के पोर्शन को एंटेरियर पार्ट ऑफ लेंस कहा जाता है और पीछे के पार्ट को पोस्टेरियर पार्ट ऑफ लेंस कहा जाता है। इसलिए मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कुछ रीजन है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, आप आगे समझते हैं कि ये कैटरैक्ट असल में है क्या। तो ये कैटरैक्ट का मतलब क्या रहता है, क्लाउडी एरिया फॉर्म हो जाती है हमारी लेंस की तरफ। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि मैं कोई डेफिनेशन में डिटेल में नहीं जाता हूँ। कारण ये रहता है, मेरा ये थॉट रहता है या मेरा ये कंसेप्ट है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं डेफिनेशन पे कभी मैं इसमें वीडियोस में काम नहीं करता हूँ कि डेफिनेशंस आपको मैं पूरा बता दूं। तो आप बुक्स वगैरह से कहीं से, जो भी आपके सीबीएसई या जो भी आप क्लास में हैं वो आप रेफर कर सकते हैं, या फिर मैं इसलिए ये बनाता हूँ वीडियो ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाए, और जो कॉमन व्यक्ति है तो उसके लिए भी एक कॉमन भाषा में मैं बात करता हूँ ताकि ये इजीली अंडरस्टूड हो सके। होता क्या है, जो लेंस रहती है जैसे मैंने आपको बताया, उसका धुंधलापन हो जाना है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि ओपेसिटी ऑफ लेंस या फिर जो क्लाउडीनेस जो आ जाता है, धुंधली हो जाती है, उसे कहा जाता है कैटरैक्ट, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब उसके अंदर एक प्रोटीन रहता है, लेंस के जो है उसके अंदर एक प्रोटीन रहता है। पूरी बॉडी में हम देखते हैं कि प्रोटीन रहता है, तो उसमें सबसे ज्यादा एक प्रोटीन रहता है जिसे कहा जाए क्रिस्टलिन, जो है वो प्रोटीन इसके अंदर रहता है, ठीक है। मेन कारण क्या है कि कैटरैक्ट कब हमें हमारे देखने को मिलता है, ये ओल्ड एज की कंडीशन जो है वो आंखों की मानी जाती है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे कैटरैक्ट उसे देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत से कैटरैक्ट ऑपरेशन होते हैं वो ओल्ड एज में ही होते हैं। बहुत से रेयर केसेस में हम देखते हैं कि बच्चों में होता है, उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो कैटरैक्ट जो ओल्ड एज में ही इसे माना जाता है। होता क्या है, ओल्ड एज में जो ये प्रोटीन है, जो क्रिस्टलाइन है, ये ब्रेक डाउन होता है, फॉर्म करता है क्लाउडी पैचेस, एक धुंधले टाइप के पैचेस फॉर्म करते हैं। ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है तो वहीं पे रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विजन अफेक्ट होती है, हमारे जो देखना है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए उसे कहा जाता है कैटरैक्ट या फिर धुंधलापन या फिर ओपेसिटी ऑफ लेंस का। अब कैटरैक्ट को 3 तरह से डिवाइड किया गया, उसे कैटेगराइज किया गया है। तो उसके टाइप्स ऑफ कैटरैक्ट जो है, एक है पेडियाट्रिक कैटरैक्ट, दूसरा है कॉन्जेनाइटल, मतलब उसको ही कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं। पेडियाट्रिक कैटरैक्ट या फिर कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट, जो कैटरैक्ट या फिर जैसी ये जो कंडीशन होती है वो बच्चों में होती है या फिर बचपने से होती है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ किसी कारण की वजह से जब छोटेपन में होती है, तो उस कंडीशन को पेडियाट्रिक कैटरैक्ट कहा जाता है या फिर कॉन्जेनाइटल, ठीक है।
बेबी से ये मैक्सिमम देखते हैं कि जो बाय बर्थ रहता है, किसी को जो फैमिली हिस्ट्री रहती है घर में किसी को है, तो वो ट्रांसफर होता है थ्रू जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। एक्सट्रीम जेनेटिक म्यूटेशन हो जाने की वजह से ये होता है, तो उसे कॉन्जेनाइटल केस में माना जाता है। मेनली पेडियाट्रिक कैटरेक्ट में दोनों को इंक्लूड किया गया है कि कॉन्जेनाइटल को भी और किसी तरीके का इंजरी हुआ है, इन्फेक्शन हुआ, तो बाय बर्थ के बाद कुछ में वो कंडीशन ये आ गई है अगर, ठीक है, तो ये तो फैमिली या इंजरी हो गई या इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो गया तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, कोई चोट लग गई, खेलते खेलते कुछ लग गया, मार्केट में गाड़ी चलाते कुछ पत्थर चला गया, या कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसके कारण अगर कैटरेक्ट होता है बच्चों में तो उसे पेडियाट्रिक कैटरेक्ट जो है वो कहा जाता है। इसमें एक प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है, मतलब इसमें तुरंत ट्रीटमेंट जैसे देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, उसे ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कारण एम्ब्लोपिया हो जाता है, यानी कि लेजी आई एक कंडीशन है वो हो जाती है। एम्ब्लोपिया के ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। 2-3 चीज़ें और मैं इसमें बताने वाला हूँ जो कंडीशंस होती हैं आंखों की, और उसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा, सिर्फ याद रखिएगा। तो एम्ब्लोपिया ना हो इसलिए उसे बच्चों को तुरंत ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत रहती है। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट नाम से समझ में आता है कि ट्रॉमा हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट हुई है जिसकी वजह से जो लेंस है, लेंस के सराउंडिंग एरिया को भी रिपेयर करना पड़ रहा है, ट्रीट करना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, सिलियरी बॉडीज हैं, ये भी अगर ब्रेक हो जाती है तो इसे भी रीबिल्ड करना पड़ता है, रीशेप करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में भी कैटरेक्ट हो जाता है और उसे कैटरेक्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो ये ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट उस कंडीशन में आता है। दूसरा हम देखते हैं कि सेकेंडरी कैटरेक्ट, इसे पोस्टेरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन भी कहा जाता है। मैंने आपको पोस्टेरियर पार्ट बताया था, तो उसका ही ये जो है टाइप है, इसलिए इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट जो कहा जाता है, मतलब पोस्टेरियर पीछे की तरफ से कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन, पीछे की तरफ का जो कैप्सूल है उसका ओपेसिफिकेशन, ओपेसिटी हो गया है, उसका धुंधलापन आ गया है, ठीक है। तो ये सिंपल नाम है पोस्टेरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन। साइंटिफिकली कई ऐसे शब्द रहते हैं जो उसी में उसका जवाब रहता है, ठीक है। क्लाउडी वेजेस दैट फॉर्म्स ऑन द लेंस कैप्सूल मेम्ब्रेन इजीली ट्रीटेबल, ऐसी कंडीशन जो क्लाउडीनेस जो है या फिर जो फेडनेस है वो पीछे की तरफ से पोस्टेरियर लेयर की तरफ से फॉर्म हुआ है, और ये अगर होता है तो ये इजीली तरीके से ट्रीटमेंट इसका हो सकता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कब हम देखते हैं कि कैटरेक्ट जो होता है 40 साल की उम्र से, एक एवरेजली माना गया है कि 40 साल से कैटरेक्ट देखने को मिल जाता है या फिर कैटरेक्ट आ जाता है आंखों में ड्यू टू प्रोटीन ब्रेकडाउन की वजह से। लेकिन इसकी जो साइन और सिम्टम्स है वो आते आते 55-60 साल की उम्र जब हो जाती है तब देखने को मिलता है क्योंकि इसके सिम्टम बहुत लेट आते हैं, और ऐसा नहीं कि आप कल ही हुआ है और आज आपको पता चल जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम इसे ओल्ड एज पेशेंट जो रहते हैं तब उनका सर्जरी होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एज रिलेटेड कैटरेक्ट, ठीक है। एज में होने वाले जो कैटरेक्ट्स हैं, जैसे जो एक एज के बाद जो हो जाते हैं, तो उसको भी कैटेगराइज किया गया है 3 हिस्सों में। न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट, दूसरा है कॉर्टिकल कैटरेक्ट, तीसरा पोस्टेरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट। नाम से आप समझ गए होंगे, न्यूक्लियस को अगर अफेक्ट कर रहा है तो वो न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट कहा जाएगा। कॉर्टेक्स को अगर अफेक्ट हो रहा है, अगर ये जो प्रोटीन ब्रेकडाउन अगर वहाँ पे हो रहा है तो उसे कॉर्टिकल कैटरेक्ट कहा जाता है। तीसरा कैप्सुलर पोस्टेरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट जो मतलब पीछे की तरफ से अगर कैप्सूल के यहाँ पे लेंस का पीछे की तरफ से अगर हो रहा है तो उस कंडीशन को पोस्टेरियर कैप्सुलर कैटरेक्ट कहा जाता है। ये एज रिलेटेड जो कैटरेक्ट रहती है उसमें ये 3 तरह के कंडीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। सिम्टम्स क्या क्या है वो समझ लीजिए। देखिए सिम्टम्स क्या रहेगा, धुंधलापन दिखाई देगा, फॉगी दिखाई, ब्लड दिखेगा, विजन जो रहेगी धुंधली देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे फॉग जैसा रहता है, अगर हम सुबह सुबह की जब राइट रहती है तो आगे का दिखता नहीं, कुछ धुंधला धुंधला फॉग रहता है, वैसा दिखेगा, फिल्मी रहेगा। चेंज इन कलर, फेडेड रहेगा, कुछ कलर जो रहेगा डार्क रेड रहेगा तो आपको लाइट रेड दिखेगा या पिंकिश दिखेगा, थोड़ा सा फेडेड दिखेगा, ठीक है। सेंसिटिव ब्राइट लाइट, सनलैम्प, हेडलाइट, अगर कोई कार वगैरह चला रहा है तो उसे दूसरे की हेडलाइट है तो उसको सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। लैंप चालू किया है रात को अगर उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। धूप में अचानक आ जाता है या फिर धूप में जैसे आता है तो उसे सेंसिटिविटी महसूस होना शुरू हो जाती है, तो ये सिम्टम्स है। डिफिकल्टी नाइट विजन, रात को देखने में काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि पहले ही फेड है, ऊपर से रात में और धुंधलापन दिखता है क्योंकि लाइट कम होने की वजह से। नियर साइटनेस गेट हुआ, नज़दीक की जो नज़र रहती है, जो देखना रहता है वो वर्स हो जाता है, वो देखने को नहीं मिलता है। नीड बेटर लाइट और रीड, ज़्यादा
लाइट चाहिए रहती है पढ़ने के लिए। कुछ अगर पढ़ना है तो आदमी से उजाले में देखेगा, इस तरीके से आप देखते हैं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या कोई किताब वगैरह, तो ज़्यादा लाइट चाहिए रहती है, ब्राइट लाइट की ज़रूरत रहती है कुछ पढ़ने के लिए। डबल विजन कभी कभी इतना हो जाता है कि वो प्रोटीन की वजह से अगर पैचेस जो रहते हैं वो उसकी वजह से डबल विजन में दिखता है। एक आदमी 2 बार लगता है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने ड्रिंक किया हुआ है, वो 2 बार विजन जो है वो देखने को उसका मिलता है। कॉजेस क्या है? मेन कॉज जो है इसका ग्रेजुअल ब्रेकडाउन प्रोटीन है। वही कारण है जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, धुंधलापन आ जाता है, यही इसका मेन कॉज है। लेकिन कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे कि मेडिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर क्या हो गया? एयर पोल्यूशन हो गया। ऐसा माहौल है जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है तो वो अब जाहिर सी बात है आपकी आंखों में जाएगा तो अफेक्ट करेगा ही। टोबैको अगर ज़्यादा आप खा रहे हैं तो वो आपके नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसको भी अफेक्ट होता है। स्मोकिंग या टोबैको स्मोकिंग जो भी है, पेस्टिसाइड, खेती में आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड ज़्यादा छिड़क रहे हैं तो वो भी आंखों में जाता है, इरिटेशन प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से भी प्रोटीन डैमेज होता है। इंडस्ट्रियल केमिकल, कोई ऐसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल्स ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म यूवी एक्सपोजर, ज़्यादा समय तक आप धूप में हैं, यूवी लाइट्स में हैं, तो वो भी आपकी स्किन को डैमेज करता है या फिर आपके जो लेंस है उसे डैमेज करता है, क्योंकि वो भी एक प्रोटीन से बना हुआ एक हिस्सा रहता है। हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कुछ ऐसा कभी आपको स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से आपको रेडिएशन लेना पड़ा है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी का रेडिएशन लेना, कुछ रेडिएशन हुआ है, कोई भी कंडीशन, तो उस रेडिएशन का भी इफेक्ट जो है वो आंखों की लेंस को होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन ब्रेकडाउन होते हैं और फिर कैटरेक्ट होने का कारण बनता है। ये एक एनवायरमेंटल हो गया। अब आते हैं मेडिकल। डायबिटिक है, किसी को हाई जो है वो ब्लड शुगर है, तो उसे हम देखते हैं कि होने के चांसेस हैं। किसी की आई सर्जरी हुई है, जैसे कि ग्लाउकोमा हुआ है, ग्लाउकोमा पे नेक्स्ट वीडियो आएगा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस अगर हुआ है, जोड़ों का दर्द जिसे हम लोग कहते हैं, उसके में जो दवाइयाँ ली जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड कहा जाता है कि एक लिमिट तक अच्छे हैं, उसके बाद वो अच्छे नहीं हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो एक तो ठीक करते हैं पर दूसरे को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, रेटिना पिगमेंटोसिस है, यानी कि यूवाइटिस अगर हुआ है आपको तो इस पर भी एक वीडियो बनेगा। तो ये कंडीशन जो है वो कोरिलेट, यानी कि उसके साथ ही वो उसको इन्विटेशन दे देती है। ठीक है, जेनेटिक्स हैं, बायोबर्थ, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया पीडियाट्रिक्स में जेनेटिक्स है, कुछ म्यूटेशन हुआ है, जेनेटिक मल्टीपल म्यूटेशन अगर हो जाता है उसके कारण होता है। और एक एज के कारण भी, जैसे हम कहते हैं कि भाई एज हो गई है तो वो जेनेटिकली ट्रांसफर होके वो आता है, किसी को अगर हुआ है तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं। डायग्नोसिस कौन करेगा? आंखों का डॉक्टर ही करेगा, जिसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहते हैं, वही जांच करते हैं आपकी, अलग अलग तरीके से एग्जामाइन करते हैं, देखते हैं कि आपकी आंखों में कितना तकलीफ है और वो किस तकलीफ को किस तरीके से हम जो है आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर से ही लेना है। ये सिर्फ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के हिसाब से ही मैं बनाता हूँ। स्लिट लैंप एग्जाम में करते हैं, आपको टेबल पे बिठाते हैं, एक मशीन रहती है उसको बोलते हैं ठुड्डी को रखो, उस पर देखते हैं अलग अलग तरह से तीनों चारों तरफ से वहाँ से लाइट जाती है, उसका डिस्टेंस वगैरह जो देखा जाता है उससे भी ये देखा जाता है, उससे स्लिट लैंप एग्जाम कहा जाता है। विजुअल एक्यूटी टेस्ट इसे कहा जाता है, सामने आपके बोर्ड लगा दिया जाएगा, ABCD पढ़ो, आई पढ़ो, एक डिस्टेंस पे लगा दिया जाएगा, चश्मा पहने के अलग अलग लेंसेज दिखेंगे, वो कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो भी आपसे एक रिव्यू लेते हैं, उससे भी एग्जाम करते हैं। तीसरा रहता है रेटिनल एग्जाम करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ड्रॉप्स वगैरह कुछ बोलते हैं, आप डाल के बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे में बैठो। उससे क्या होता है, जो प्यूपिल रहता है ना, ये जो प्यूपिल रहता है इसकी साइज रहती है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बड़ी होने से क्या होता है कि जो लेंस है उससे प्रॉपर तरीके से एग्जामिन किया जा सकता है। तो एक ऑप्थेल्मोस्कोप रहता है, ये इस तरीके से एक डंडी रहती है, यहाँ पे एक चौकोन तरीके का इस तरीके से रहता है, यहाँ पे एक गैप रहता है और ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक टॉर्च रहती है और एक विजन का देखता है। तो आप देखते होंगे कि एक ऐसा रॉड लेके आते हैं डॉक्टर, ऐसे आंखों के सामने आपको देखता है, बोलता है इधर देखो, नीचे देखो, ऊपर देखो, ऐसे आंखों से पूरा देखता है। तो वो ऑप्थेल्मोस्कोप जिसे कहा जाता है, उसके बेसिस पे ये किया जाता है। तो रेटिनल एग्जाम और विजुअल या जो स्लिट लैंप एग्जाम ये कभी कभी साथ में भी किया जाता है। एप्लेनेशन टेनोमेट्री हमारे यहाँ बहुत कम होता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि फ्लूइड मेजर करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे यहाँ शायद बहुत रेयर इस्तेमाल होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर जो एग्जामिनेशन है देख के हम लोग, हमारे यहाँ के जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो उसके हिसाब से आपके ट्रीटमेंट करते हैं। क्या ट्रीटमेंट करते हैं? मेनली सर्जरी करते हैं। सर्जरी ही एक ऑप्शन है जो कि सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट में माने जाते हैं। उसमें क्या होता है, रिमूव करता है क्लाउडी नेचुरल लेंस, रिप्लेस इट विद द IOL।
ठीक है। जो नेचुरल लेंस है जो कि क्लाउडी हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है, ओपेक हो चुकी है, उसे निकाला जाता है और फिर इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, ठीक है, इसमें IOL जिसे कहा जाता है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, वो वहाँ पे डाली जाती है। एक प्रकार का हाई लेवल प्लास्टिक रहता है, वो प्लास्टिक फाइबर भी कई लोग कहते हैं, वो वहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, वहाँ पे स्टिक किया जाता है। उसमें कई बार आप देखते हैं काफ़ी ऑप्शंस आपको डॉक्टर बताते हैं कि भाई इसमें वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, आपको कौन सा ऑप्शंस चाहिए, इसमें ये सस्ता वाला, मीडियम वाला, महंगा वाला, इसमें ये क्वालिटी, इसमें वो क्वालिटी, तो डॉक्टर आपसे काउंसिल करते हैं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करके अपना जो लेंस है, जो IOL है, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस जो है, वो आप लेके सर्जरी के लिए रेडी हो सकते हैं। पर इसमें मेन ही एक माना जाता है कि सर्जरी ही एक फाइनल ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू कैटरेक्ट जो है वो से रिमूव किया जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।